मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैंने व्याख्यान के लिए जिस विषय को चुना है वो है वैश्वीकरण और मीडिया। वासुधैव कुटुंबकम की कल्पना को साकार करने की कोशिश में हम स्वचेतना से निकलकर विश्व मानव बनने की मशीनरी बनकर रह गए हैं। जिस सूचना प्रौद्योगिकी का हाथ थाम मनुष्य अंतर्राष्ट्रीय बनने का ख्वाब देख रहा था, उसी सूचना प्रौद्योगिकी ने उसको सामूहिकता को नष्ट कर समाज निरपेक्ष बनाकर उसे निजता के आवरण में ही कैद करके रख दिया है। वैश्वीकरण की आड़ में साम्राज्यवादी ताकतें मनुष्य को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से काटकर अपने व्यापारिक हितों को साध रही हैं। भारत प्रतिभा और बाजार दोनों की उर्वर भूमि है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया में मनुष्य नागरिक नहीं, उपभोक्ता है। विज्ञापन बाजार की आत्मा है। इसका जादू उपभोक्ता की सोच को पल भर में बदल कर रख देता है। एक के साथ एक फ्री, मुफ्त उपहार, इनामी योजना जैसी तमाम योजनाएं चलाकर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उपभोक्ता भारत में जुटाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि वैश्वीकरण ने विश्व बाजार में उपभोक्ताओं का नहीं, शक्तिशाली साम्राज्यवादी देशों का हित किया। गरीब देश का चस्पा लगाए भारत वर्षों तक इस लूट का हिस्सा बनता रहा। हालांकि कुछ ही वर्षों में भारत ने भी स्वयं को विश्व बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए तैयार कर दिया है। बहुत सारी भारत की कंपनियां हैं जो अपने उत्पाद को यहीं बनाती हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक ले जाती हैं। भारतीय मुद्रा विश्व बाजार में पैठ बनाने के लिए तत्पर दिखाई देती है और अगर ऐसा हो गया, भारत की मुद्रा रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित हो गया, तो हम आश्वस्त होंगे कि इस दिशा में हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। आज भारत अपने आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति के दम पर विश्व बाजार से प्रतिस्पर्धा करने को तत्पर दिखाई देता है। इस वैश्विक परिदृश्य का अनिवार्य अंग है मीडिया। वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया। मीडिया एक जिम्मेदार संचार माध्यम है। विश्व बाजार का हिस्सा बनना ये चिंतादायक है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें राष्ट्र नायकों के चेहरे हमें गायब होते दिखाई देते हैं। माफिया, अपराधी, तस्कर, बलात्कारी और अराजकता फैलाने वाले लोग रातों रात मीडिया की सुर्खियों में आ जाते हैं और नायक बन बैठते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर शब्दों की मर्यादा की सारी सीमाएं लांघी जाती हैं। यहाँ तक कि संसद की भाषा भी असंसदीय हो गई है। मीडिया ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के नाम पर जो हास्यास्पद चित्रण कर रहा है, भोला हास्य फैला रहा है, उससे जनता परिचित है। आम आदमी की वास्तविक जिंदगी, जो जाने कितने संघर्षों के बाद आकाश की ऊंचाई को छूने में तत्पर हुआ करता था, आज राजनैतिक परिदृश्य और मीडिया इन दोनों से गायब है। असामाजिक तत्वों को स्टार बनाने वाला मीडिया
ये नहीं सोचता कि ये नायक और नायिकाएं जिनको वो इतनी स्पेस दे रहा है वो आने वाली जनरेशन पर कितना दुष्प्रभाव डालेंगे। मीडिया एक नकारात्मक संदेश दे रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां सिर्फ संदेह है, सवाल हैं और आस्थाहीनता है। मीडिया सरकार और जनता के बीच का सेतु हुआ करता है। अपनी सीमा में रहकर वो कार्यपालिका और सरकारों के निकम्मेपन पर उनसे प्रश्न कर सकता है, इसका अधिकार उसे मिला हुआ है। लेकिन यहाँ मीडिया चाटुकारों के लाइन में खड़ा है, जो एक भयावह संकेत है। एक छोटी सी घटना जिसको सार्वजनिक करना शायद देश को जोखिम में डालने वाला हो सकता है, लेकिन मीडिया इससे बेखबर है। उसे तो बस ब्रेकिंग न्यूज़ चलानी है, वो चाहे देश के लिए कितनी भी खतरनाक क्यों न हो। और इसका एक जीता जाता उदाहरण हमने 26/11 की घटना में देख लिया है, जिसका दुष्परिणाम हमारे सामने आ चुका है। वैश्वीकरण के इस दौर ने भाषा का भी कम नुकसान नहीं किया। विज्ञापनों की भाषा हो या फिर सोशल मीडिया पर संदेश में प्रयुक्त भाषा। आज हम वैसे ही अपनी हिंदी की गरिमा को इंग्लिश के जाल में फंसाकर छिन्न भिन्न कर चुके हैं। ये दिल मांगे मोर, लव यू रसना, सेंसेक्स में उछाल, चांदी लुढ़की, मसालों में बेस्ट एवरेस्ट जैसे विज्ञापन ना कहीं बाजारीकरण का वर्चस्व ढोते नजर आते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का माया जाल भी यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई देता है। कार्टून फिल्मों की भाषा जो सीधे बच्चों से जुड़ी होती है, एक ऐसी भाषा है जो कृत्रिम है, गढ़ी हुई है, मूल स्वरूप से जिसका कोई सरोकार नहीं। परिणाम ये होता है कि बच्चे कार्टून की ही भाषा अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करने लगते हैं। मोबाइल के संदेशों में भाषा जो इस्तेमाल होती है वो तो और भी ज़्यादा परेशान करती है। व्याकरण भी नहीं है और वर्तनी भी नहीं है। जैसे वायु यू के नाम पर केवल यू, वायु योर के स्थान पर यू आर, बिकॉज के स्थान पर बी सी जेड। इस शॉर्ट फॉर्मों से हम काम चला लेते हैं। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी शायद ना व्याकरण समझेगी और ना ही उनका भाषा का ही संस्कार रहेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि परीक्षा की कापियों में भी हमें भाषा की ये रूप देखने को मिले, जो निहायत चौंकाने वाले भी होंगे और भयावह भी होंगे। भाषा कोई भी हो, उसका ये शॉर्टकट सुखद संदेश है क्या? निश्चित ही नहीं है। सच तो ये है कि मीडिया पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन गया है। उसे अपने दमखम पर अपनी जगह बनानी थी, लेकिन वो इस कैद से बाहर निकलता ही नहीं, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर हमें सचमुच वैश्वीकरण के इस दौर में अपनी जगह बनानी है तो देश की संस्कृति, सभ्यता और भाषाई मूल्यों के प्रति बेहद संवेदनशील ही नहीं, सतर्क होने की भी ज़रूरत है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट हमेशा
गुमराह करता है। अपने हुनर के सहारे विश्व में अपने को स्थापित करें, किसी एजेंडे के तहत नहीं। अपना कुनबा जोड़ें और तब विश्व बंधुत्व की बात करें तो अच्छा लगेगा। हम अपनी जड़ें तो इतनी गहरी जमाए रखें कि कोई भी झंझावात हमें उखाड़ न सके, लेकिन इसके पहले ज़रूरी है कि हम अपनी धरती को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषाई मानदंडों को स्थापित करें। धरती छोड़ के आकाश में उड़ेंगे तो थकेंगे भी और गिरेंगे भी, और फिर ऐसे गिरेंगे कि कभी उठ नहीं पाएंगे। हमें इन स्थितियों से बचने की ज़रूरत है। देश तभी उन्नत करेगा जब हमारी धरती, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा बचेगी, और इसके लिए हमें आज से ही प्रयत्न शुरू कर देना है। धन्यवाद। मेरा ये व्याख्यान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आप क्या चाहते हैं इसकी भी मुझे जानकारी दें। धन्यवाद।